उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर रेलवे रोड स्थित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत का आरोप लगाया गया। परिजनों ने महिला का शव अस्पताल के सामने रखकर हंगामा किया। इस दौरान रेलवे रोड पर जाम लग गया। सीओ सिटी के समझाने पर परिजन माने और शव को मोर्चरी भेजा गया। इसके बाद यातायात सुचारू हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला टिल्ला निवासी पंकज अपनी पत्नी ललिता के कान का इलाज रेलवे रोड स्थित एक निजी अस्पताल में करा रहे थे। कई दिन पहले ऑपरेशन किया गया तो उसमें परेशानी हो गई। 3 दिन पहले महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उन्हें अन्य अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। महिला को परिजन ऋषिकेश एम्स में ले गए। वहां पर डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगाने की बात परिजनों को बताई तो उनमें गुस्सा बन चला। आरोप है कि रेलवे रोड अस्पताल के डॉक्टर ऋषिकेश एम्स भी पहुंच गए। वहां उपचार के दौरान बृहस्पतिवार को महिला की मौत हो गई। इससे नाराज परिजन शव को लेकर के बृहस्पतिवार शाम को रेलवे रोड स्थित अस्पताल के बाहर पहुंचे और शव को रखकर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर डॉक्टर अस्पताल को बंद कर चले गए। हंगामे की जानकारी पर सीओ सिटी व्योम बिंदल शहर कोतवाली व सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। सीओ के समझाने पर परिजन मान गए। सीओ सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मृतक महिला के परिजन डॉक्टर के खिलाफ तहरीर देंगे। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सीएमओ को भी जानकारी दी गई है। मृतक महिला के शव को मोर्चरी भेजा गया है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में ईयर ऑपरेशन कराने के लिए आई थी। डॉक्टर तनेजा ने उसका ऑपरेशन केस बिगाड़ दिया और उसकी नस काट दी गई है। कोई गलती से उसने नस काट दी है। नहीं बता रहे कि क्या डोज दिया हमें। मेरी भाभी का बीपी मेरी भाभी का बीपी लो था। 10-20 बीपी लो क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेरी भाभी में खून भी नहीं था। उसने 5 इंजेक्शन पहले लगाए। 5 इंजेक्शन उसने अब जब जाते लगा दिए। उसमें घबरा रही थी। उसमें खून नहीं था। मेरी भाभी के हाथ में से खून भी नहीं निकला था। ड्रिप भी नहीं भरी थी पूरी। उसने मेरी भाभी के कान की नस काट दी और वहाँ पर ऋषिकेश एम्स में बोलते ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ से किसी ने कुछ नहीं बताया। और इस डॉक्टर तनेजा की गलती थी, तभी तो ये वहाँ पहुँचा एम्स में जाकर। बिना गलती के कौन पहुँचता है? बताओ कौन पहुँचता है बिना गलती के? भाभी का किस चीज का वो? मेरी भाभी का नाम लवीसा था। ईयर ऑपरेशन कराने के लिए आई थी वो। कब से एडमिट थी? मेरी भाभी संडे से एडमिट थी। संडे ऑपरेशन कर दिया। पिछले 4 घंटों से ऑपरेशन हो रहा था, लेकिन उस तनेजा ने नहीं बताया कि मेरी भाभी की नस काट दी गई है। उसने नहीं बताया। डॉक्टर ने कहाँ के लिए रेफर किया था? डॉक्टर ने ईवान में बोला। ईवान में मेरी भाभी के साथ गया। अनुज जैन के बोला मेरी भाभी के साथ गया। अनुज जैन ने वहाँ से रेफर एम्स में बोल दिया। फिर उसको वहाँ पर लेकर गए। क्यों लेकर गए? क्या कुछ गलती की होगी तभी तो लेकर गए है उसको। ऐसी बिना गलती कोई नहीं जाता है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहती हूँ मेरी भाभी को इंसाफ दिलाए। मेरी भाभी को इंसाफ दिलाए। मैं नहीं चाहती। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे भैया वीरान हो गया। मेरी इकलौती भाभी थी वो। मेरे घर का खिलौना थी। कौन ला कर देगा? मैं चाहती हूँ डॉक्टर तनेजा का हॉस्पिटल बंद हो। मैं यही चाहती हूँ। आज मेरी भाभी को मारा है, कल को 4 आदमी को मारेगा, कल को 5 आदमियों को मारेगा। मेरा इंसाफ ये, मेरी भाभी को इंसाफ दिलेगा और इसका हॉस्पिटल बंद होगा। मैं यही चाहती हूँ बस। जी, एक हमें सूचना मिली कि ललिता करके एक लेडी है, उनकी डेथ हो गई है। परिवार जो कह रहे हैं, परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि उसमें जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस के कारण ये डेथ हुई। परिवार वालों से एप्लीकेशन ली जा रही है। इसमें जैसे आपको मालूम होगा, कानूनी प्रावधान ये है कि परिवार एक एप्लीकेशन देगा, उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो उस डॉक्टर की जांच करेगा। जांच के आधार पे जो है मुकदमा लिखा जाएगा। तो सर, परिवार की तरफ से कोई तहरीर दी गई है? जी हाँ, परिवार की तरफ से तहरीर दी जा रही है। वो इस टाइम थाने में जाकर तहरीर दे रहे हैं। इनके पोस्टमार्टम के लिए जो है शव को भेज दिया गया है। रात को शव का पोस्टमार्टम होगा। वीडियोग्राफी के अंदर जो है उसका पोस्टमार्टम। जो जाम लगा हुआ था क्या हुआ है? देखिए, यहाँ पे ऐसा जाम लगा हुआ है। उसकी सूचना पर हम लोग आए तो पता चला कि ललिता नाम की एक महिला है जो तनेजा हॉस्पिटल है, उन पर आरोप लगाया गया कि कुछ ऑपरेशन के दौरान जो है ऐसी गलती की गई, डॉक्टर की गलती के कारण इनकी डेथ हो गई है। तो बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इनके एप्लीकेशन पर एक सीएमओ साहब की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है जो ये निश्चित करेगी कि जो है क्या डॉक्टर दोषी है या नहीं है। डेथ कहाँ हुई थी सर इसकी? डेथ अस्पताल में ही बताया जा रहा है। जी, तनेजा हॉस्पिटल में। ठीक है।